मनुष्य ने संसार को जीतने के लिए अनगिनत प्रयास किए हैं। उसने समुद्र की गहराइयों को मापा, आकाश की ऊंचाइयों को छुआ, पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए, विज्ञान के माध्यम से असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी शक्ति है जिसे जीतना आज भी सबसे कठिन माना जाता है, और वह है अपना स्वयं का मन। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझने लगता है, क्योंकि मन ही वह स्थान है जहां से हर विचार जन्म लेता है, हर निर्णय निकलता है और हर कर्म की शुरुआत होती है। मन को यदि बिना दिशा के छोड़ दिया जाए तो वह हवा में उड़ते हुए सूखे पत्ते की तरह हर दिशा में भटकता रहता है। कभी वह बीते हुए दुखों में उलझ जाता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है और वर्तमान का आनंद उससे छूट जाता है। यही कारण है कि अनेक लोग सब कुछ होने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। उनके पास धन है, साधन है, सम्मान है, लेकिन मन शांत नहीं है। और जिस मन में शांति नहीं होती वहां सुख अधिक समय तक टिक नहीं सकता। जब मन किसी एक नकारात्मक विचार को पकड़ लेता है तब वह उसी विचार को बार बार दोहराने लगता है। धीरे धीरे वही विचार आदत बन जाता है, आदत स्वभाव बन जाती है और स्वभाव जीवन की दिशा तय करने लगता है। इसलिए जीवन बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। यदि मन बदल गया तो परिस्थितियां भी अलग दिखाई देने लगती हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप मन नहीं है। मन तो केवल विचारों का एक प्रवाह है। तुम उस प्रवाह के देखने वाले हो। जब तक तुम स्वयं को मन समझते रहोगे तब तक हर विचार तुम्हें हिलाता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम यह अनुभव करोगे कि विचार आते जाते रहते हैं और तुम उनके साक्षी हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति का जन्म होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका मन किसी काम में नहीं लगता, लेकिन सच यह है कि मन कभी खाली नहीं रहता। वह हमेशा किसी न किसी दिशा में लगा रहता है। यदि वह अच्छे विचारों में नहीं लगेगा तो बुरे विचारों में लग जाएगा। यदि वह लक्ष्य की ओर नहीं जाएगा तो चिंता की ओर चला जाएगा। इसलिए मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे सही दिशा देना सीखो। जिस प्रकार एक नदी को बांध बनाकर उपयोगी बनाया जा सकता है, उसी प्रकार मन की ऊर्जा को भी सही दिशा देकर जीवन को महान बनाया जा सकता है। वही मन जो चिंता करता है, वही मन ध्यान भी कर सकता है। वही मन जो क्रोध करता है, वही मन प्रेम भी कर सकता है। वही मन जो हार मान लेता है, वही मन असंभव को संभव भी बना सकता है। अंतर केवल दिशा का है। कई लोग अपने मन की हर इच्छा को सच मान लेते हैं। मन कहता है कि आज मेहनत मत करो और वे रुक जाते हैं। मन कहता है कि कल से शुरुआत करेंगे और वे टाल देते हैं। मन कहता है कि लोग क्या कहेंगे और वे अपने सपनों को छोड़ देते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति अपने मन का मालिक नहीं बल्कि उसका नौकर बन जाता है। यही सबसे बड़ी हार है। जीवन में सफलता पाने वाले लोग इसलिए सफल नहीं होते कि उनके सामने कठिनाइयां नहीं आती। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को कठिनाइयों के सामने झुकने नहीं दिया। जब मन कहता है कि अब नहीं हो सकता, तब वे स्वयं से कहते हैं कि एक कदम और चलना है। यही अतिरिक्त कदम उन्हें भीड़ से अलग बना देता है। मन को नियंत्रित करने का पहला नियम है कि हर विचार पर विश्वास मत करो। हर विचार सत्य नहीं होता। कभी कभी मन डर पैदा करता है, जबकि वास्तविकता में डरने जैसी कोई बात नहीं होती। कभी मन असफलता की कहानी पहले ही लिख देता है, जबकि सफलता केवल एक प्रयास दूर होती है। इसलिए विचारों को अंतिम सत्य मानने की भूल मत करो। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह केवल अच्छे बीज चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि जैसा बीज होगा वैसी ही फसल होगी। उसी प्रकार यदि मन में ईर्ष्या, घृणा, भय और आलस्य के बीज बोए जाएंगे तो जीवन में दुख की फसल उगेगी। लेकिन यदि मन में विश्वास, धैर्य, प्रेम और परिश्रम के बीज बोए जाएंगे तो जीवन आनंद से भर जाएगा। मन को जीतने के लिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या को जीतना पड़ता है। जो व्यक्ति सुबह उठने के समय अपने मन की बात मान लेता है, वह दिन भर उसी मन का गुलाम बना रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि चाहे मन माने या न माने, मैं अपने लक्ष्य के अनुसार चलूंगा, वही धीरे धीरे मन का स्वामी बन जाता है। याद रखिए, मन कभी स्थायी रूप से संतुष्ट नहीं होता।
उसे जो मिलता है कुछ समय बाद वह सामान्य लगने लगता है, फिर वह कुछ नया चाहता है। इसलिए यदि खुशी को केवल इच्छाओं की पूर्ति से जोड़ दिया जाए तो जीवन भर मनुष्य दौड़ता रहेगा, लेकिन संतोष नहीं मिलेगा। सच्चा सुख तब आता है जब मन इच्छाओं का दास बनने के बजाय विवेक का साथी बनता है। जब कोई आपका अपमान करता है तो वास्तविक पीड़ा उसके शब्दों से नहीं होती, बल्कि आपके मन की प्रतिक्रिया से होती है। यदि मन उन शब्दों को पकड़ लेता है तो दुख कई दिनों तक बना रहता है, लेकिन यदि मन उन्हें आने जाने वाले बादलों की तरह देखना सीख जाए तो वही अपमान कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है अपने मन को देखना। जब आप शांत बैठकर अपने विचारों को बिना रोके केवल देखते हैं, तब धीरे धीरे मन की गति कम होने लगती है। जैसे गंदा पानी कुछ समय तक बिना छेड़े रखा जाए तो उसकी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ दिखाई देने लगता है, वैसे ही शांत निरीक्षण से मन भी निर्मल होने लगता है। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, उसका मन दूसरों के हाथों में होता है। कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो वह खुश हो जाता है, कोई आलोचना कर दे तो दुखी हो जाता है। लेकिन जिसने अपने मन को समझ लिया है, उसकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहती। वह अपने भीतर से शक्ति प्राप्त करता है। जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आएंगे जब आपका मन आपको आसान रास्ता चुनने के लिए कहेगा। वह कहेगा कि आराम कर लो, बाद में देखेंगे, अभी समय नहीं है। लेकिन हर बार यदि आपने मन की इसी आवाज को स्वीकार कर लिया तो धीरे धीरे आपकी क्षमता कमजोर पड़ने लगेगी। इसलिए हर दिन अपने मन को थोड़ा थोड़ा अनुशासन सिखाइए। यही छोटे छोटे निर्णय भविष्य की बड़ी सफलताओं का आधार बनते हैं। जब मन भटकता है तब ऊर्जा बिखर जाती है। जब मन एकाग्र होता है तब साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य कर सकता है। सूर्य की किरणें सामान्य रूप से गर्मी देती हैं, लेकिन वही किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो अग्नि उत्पन्न कर देती हैं। मन भी ऐसा ही है। बिखरा हुआ मन केवल थकाता है, जबकि केंद्रित मन चमत्कार कर देता है। इस संसार में सबसे बड़ी स्वतंत्रता वही है जिसमें व्यक्ति अपने मन का कैदी न रहे। जिसने अपने भीतर उठने वाले क्रोध को पहचान लिया, वह उसे बदल सकता है। जिसने अपने भय को देख लिया, वह उससे ऊपर उठ सकता है। जिसने अपने लालच को समझ लिया, वह संतोष का अनुभव कर सकता है। लेकिन जो अपने मन को देखता ही नहीं, वह जीवन भर उसी के इशारों पर चलता रहता है। हर दिन कुछ मिनट स्वयं के साथ बैठिए। अपने मन से लड़िए मत, उसे सुनिए। फिर शांत होकर स्वयं से पूछिए कि जो विचार अभी चल रहे हैं, क्या वे वास्तव में मेरे हित में हैं? क्या वे मुझे मजबूत बना रहे हैं या कमजोर? यह एक छोटा सा प्रश्न आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा जागरूकता से शुरू होता है, मजबूरी से नहीं। मन को जीतने का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है, इसका अर्थ है भावनाओं का स्वामी बनना। क्रोध आए तो उसे पहचानिए, लेकिन उसके अनुसार निर्णय मत लीजिए। भय आए तो उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन उसके कारण अपने कदम मत रोकिए। दुख आए तो उसे महसूस कीजिए, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दीजिए। यही आंतरिक परिपक्वता है और यही वास्तविक शक्ति है। जब आप कहेंगे, मैं इसी शैली में अगले लगभग 3000 शब्दों का अगला भाग लिखूंगा, याद रखिए, मन को जीतने का सबसे प्रभावी तरीका उसे हर समय काम में लगाए रखना नहीं है, बल्कि उसे सही काम में लगाना है। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, फिर भी उनका मन अशांत रहता है, क्योंकि उनकी व्यस्तता केवल शरीर की होती है, मन की नहीं। मन तो लगातार तुलना, चिंता, कल्पना और असंतोष में उलझा रहता है। इसलिए केवल काम करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सजग होकर काम करना आवश्यक है। जब आप किसी कार्य को पूरे मन से करते हैं, तब आपका मन इधर उधर नहीं भटकता। उसी क्षण आप वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान ही वह स्थान है जहां शांति रहती है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। लेकिन मन इन दोनों के बीच इतना दौड़ता रहता है कि वर्तमान का आनंद खो देता है। जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली। मन की एक आदत होती है कि वह हमेशा कमी पर ध्यान देता है।
यदि आपके जीवन में 100 अच्छी बातें हैं और केवल एक बुरी बात है, तो मन बार बार उसी एक कमी को याद करेगा। यही कारण है कि कई लोग सुख के बीच भी दुखी रहते हैं। इसलिए हर दिन अपने मन को यह सिखाइए कि वह केवल कमी नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा दिए गए आशीर्वाद भी देखे। कृतज्ञता मन की अशांति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। जिस प्रकार एक बगीचे में यदि खरपतवार को समय पर नहीं हटाया जाए तो वे पूरे बगीचे को खराब कर देते हैं, उसी प्रकार मन में उठने वाले नकारात्मक विचार भी यदि समय रहते नहीं रोके जाएं, तो वे पूरे व्यक्तित्व पर अधिकार कर लेते हैं। इसलिए हर दिन अपने विचारों की सफाई करना उतना ही आवश्यक है जितना अपने घर की सफाई करना। अष्टावक्र का संदेश स्पष्ट है कि बंधन बाहर नहीं, भीतर है। यदि मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाता है, तो वही लगाव दुख का कारण बन जाता है। संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके प्रति अपने मोह को समझना आवश्यक है, क्योंकि दुख वस्तुओं से नहीं, उनसे चिपके रहने की आदत से पैदा होता है। आपने देखा होगा कि जब मन प्रसन्न होता है, तब छोटी सी सफलता भी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब मन दुखी होता है, तब बड़ी उपलब्धियां भी अर्थहीन लगने लगती हैं। इसका अर्थ यह है कि सुख बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की अवस्था में छिपा हुआ है। इसलिए यदि जीवन बदलना है, तो सबसे पहले मन की अवस्था बदलनी होगी। मन बार बार आपको दूसरों से तुलना करने के लिए उकसाएगा। वह कहेगा कि उसके पास तुमसे अधिक धन है, अधिक सम्मान है, अधिक सफलता है। लेकिन तुलना का यह खेल कभी समाप्त नहीं होता। हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा। यदि आपने अपनी खुशी को तुलना से जोड़ दिया, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। बुद्धिमानी इसी में है कि अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करें। यदि आज आप कल से बेहतर हैं, तो यही सबसे बड़ी सफलता है। मन को नियंत्रित करने के लिए शब्दों का भी बहुत महत्व है। आप दिन भर स्वयं से कैसी बातें करते हैं, वही आपके मन की दिशा तय करती हैं। यदि आप बार बार कहते रहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो मन इन्हीं बातों को सत्य मान लेगा। लेकिन यदि आप स्वयं से कहेंगे कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे मन उसी दिशा में ढलने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, मन कभी भी अनुशासन को पसंद नहीं करता। उसे आराम चाहिए, सुविधा चाहिए और तुरंत मिलने वाला सुख चाहिए। लेकिन जीवन की बड़ी उपलब्धियां हमेशा उन लोगों को मिलती हैं जिन्होंने अपने मन की सुविधा से अधिक अपने लक्ष्य को महत्व दिया। इसलिए जब भी मन बहाने बनाए, तब अपने उद्देश्य को याद कीजिए। जिस दिन आप अपने मन की हर इच्छा पूरी करना बंद कर देंगे, उसी दिन मन आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देगा। जैसे एक बच्चा यदि हर बार जिद करके अपनी बात मनवा ले, तो उसकी जिद बढ़ती जाती है। लेकिन जब उसे सही और गलत का अंतर सिखाया जाता है, तब वह धीरे धीरे समझदार बनता है। मन भी उसी बच्चे की तरह है। उसे प्रेम से, धैर्य से और अनुशासन से दिशा देनी पड़ती है। मन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि यदि सब कुछ हमारे अनुसार हो जाए, तभी हम खुश रहेंगे। लेकिन जीवन कभी भी पूरी तरह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी सम्मान मिलेगा, कभी आलोचना, कभी अपने साथ होंगे, कभी अकेलापन महसूस होगा। यदि मन हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाए, तभी वास्तविक आनंद संभव है। धैर्य मन की सबसे बड़ी परीक्षा है। आज का मन तुरंत परिणाम चाहता है। यदि मेहनत की है तो आज ही फल चाहिए। यदि प्रार्थना की है तो तुरंत उत्तर चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है। यदि किसान हर दिन बीज खोद कर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो वह कभी फसल नहीं उगा पाएगा। उसी प्रकार जीवन में भी धैर्य रखना आवश्यक है। जब भी मन बहुत अधिक परेशान हो, तब कुछ देर प्रकृति के बीच बैठिए। उगते हुए सूर्य को देखिए, बहती हुई हवा को महसूस कीजिए, पक्षियों की आवाज सुनिए। प्रकृति बिना कुछ कहे मन को यह सिखाती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य होती है। दुख चाहे कितना भी गहरा हो, समय के साथ उसका भार भी हल्का हो जाता है।
मन को सबसे अधिक शक्ति तब मिलती है जब वह किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ता है। केवल अपने लिए जीने वाला मन जल्दी थक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को सेवा, प्रेम और समाज के कल्याण से जोड़ देता है, उसके भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। उद्देश्य जितना बड़ा होगा, मन उतना ही स्थिर होगा। क्रोध भी मन की एक अवस्था है। क्रोध आने पर मन सही और गलत का अंतर भूल जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध में निर्णय नहीं लेते। वे पहले स्वयं को शांत करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, क्योंकि एक क्षण का क्रोध कई वर्षों के रिश्तों को तोड़ सकता है और एक पल का धैर्य कई बड़ी समस्याओं को समाप्त कर सकता है। मन को शांत करने के लिए मौन का अभ्यास भी अत्यंत आवश्यक है। हर समय बोलना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे गहरा उत्तर होता है। जब आप कुछ समय तक बिना आवश्यकता के बोलना कम कर देते हैं, तब मन की अनावश्यक दौड़ भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिरता का नाम है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना सीख जाता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी शक्ति बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर के संतुलन से आती है। ऐसा व्यक्ति कठिन समय में भी टूटता नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत होकर निकलता है। हर सुबह स्वयं से एक वचन लीजिए कि आज मैं अपने मन का दास नहीं, उसका स्वामी बनकर जीऊंगा। आज मैं अपने विचारों को परखूंगा, अपनी भावनाओं को समझूंगा और अपने निर्णय विवेक से लूंगा। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देगा। लोग केवल आपके व्यवहार में नहीं, बल्कि आपकी आंखों की शांति में भी परिवर्तन महसूस करेंगे। जब मन शांत होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब मन स्थिर होता है, तब बुद्धि सही मार्ग दिखाती है। लेकिन जब मन भ्रमित होता है, तब सही रास्ता भी गलत दिखाई देने लगता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अपने मन को शांत करना सीखिए। शांत मन कभी जल्दबाजी नहीं करता और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। याद रखिए, संसार में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। यह युद्ध किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही भय, अपने ही आलस्य, अपने ही क्रोध, अपने ही अहंकार और अपने ही भ्रम से होता है। जो इस युद्ध में विजयी हो जाता है, उसे फिर बाहरी जीत और हार अधिक प्रभावित नहीं करती। उसका आत्मविश्वास परिस्थितियों पर नहीं, अपने आत्मबल पर टिक जाता है। मन को जीतने की यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती। यह हर दिन लिए गए छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होती है। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष अचानक नहीं बनता, बल्कि वर्षों तक धूप, वर्षा और आंधियों को सहकर धीरे धीरे विकसित होता है, उसी प्रकार मजबूत मन भी निरंतर अभ्यास से बनता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं पर थोड़ा सा भी काम करता है, समय उसके भीतर ऐसा परिवर्तन ला देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब सबसे पहले मन ही घबराता है। वह अनेक प्रकार की आशंकाएं पैदा करता है। वह कहता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन की नहीं, अपने विवेक की सुनता है। क्योंकि कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन उस समय लिया गया निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है। मन को यह आदत होती है कि वह हर समस्या को वास्तविकता से बड़ा बनाकर दिखाता है। यदि एक छोटी सी परेशानी आती है, तो मन उसके साथ 10 और काल्पनिक समस्याएं जोड़ देता है। यही कारण है कि कई लोग वास्तविक कठिनाई से कम और अपनी कल्पनाओं से अधिक दुखी रहते हैं। इसलिए जब भी कोई चिंता आए, स्वयं से पूछिए कि क्या यह समस्या वास्तव में इतनी बड़ी है या मेरा मन इसे बड़ा बना रहा है। जो व्यक्ति अपने मन को प्रश्न पूछना सीख जाता है, वह कभी उसके भ्रम में नहीं फंसता। जब मन कहे कि तुम असफल हो जाओगे, तब उससे पूछो, इसका प्रमाण क्या है। जब मन कहे कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तब पूछो, क्या हर व्यक्ति ऐसा ही करेगा। जब मन कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब पूछो, क्या मैंने हर संभव प्रयास कर लिया है। अधिकतर बार आपको पता चलेगा कि मन केवल अनुमान लगा रहा था, सत्य नहीं बता रहा था। अष्टावक्र का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप न तो दुख है और न ही सुख, वह इन दोनों का साक्षी है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं,
लेकिन आकाश वैसा ही रहता है। वैसे ही मन में विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं। यदि हम स्वयं को विचारों से जोड़ लेते हैं तो हर परिवर्तन हमें हिलाता है, लेकिन यदि हम स्वयं को साक्षी के रूप में पहचानते हैं तो भीतर एक अडिग शांति बनी रहती है। मन को सबसे अधिक शक्ति तब मिलती है जब वह बार बार पुरानी घटनाओं को दोहराता रहता है। किसी ने वर्षों पहले कुछ गलत कहा था, किसी ने धोखा दिया था, किसी ने अपमान किया था। घटना समाप्त हो चुकी होती है, लेकिन मन उसे आज भी जीवित रखता है। इसका अर्थ यह है कि कई बार हमें लोग नहीं बल्कि हमारी अपनी स्मृतियां दुख देती हैं। इसलिए क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने मन की मुक्ति के लिए आवश्यक है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ केवल इतना है कि मैं अपने मन को उस घटना का कैदी नहीं बनने दूंगा। जिसने आपको दुख दिया उसने शायद कुछ क्षणों के लिए आपको चोट पहुंचाई होगी, लेकिन यदि आप वर्षों तक उसी घटना को याद करते रहेंगे तो आप स्वयं अपने मन को रोज दुख देते रहेंगे। मन को यदि सही संगति मिले तो वह ऊपर उठता है। यदि वह हर समय नकारात्मक लोगों, निराशाजनक बातों और व्यर्थ की चर्चाओं में रहेगा तो उसका स्वभाव भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपने आसपास ऐसे विचार रखिए जो आपको मजबूत बनाएं। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, महान व्यक्तियों के जीवन का चिंतन और प्रेरणादायक वातावरण मन को नई दिशा देते हैं। याद रखिए, मन वही बनता है जो वह बार बार सुनता है। यदि आप दिन भर शिकायतें सुनेंगे तो आपका मन शिकायत करना सीख जाएगा। यदि आप दिन भर आलोचना करेंगे तो मन आलोचना में आनंद लेने लगेगा। लेकिन यदि आप प्रतिदिन अच्छे विचारों का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन की प्रकृति भी बदलने लगेगी। मन मिट्टी की तरह है, उसे जैसा आकार दिया जाए वह वैसा ही बन जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका मन ध्यान में नहीं लगता। इसका कारण यह नहीं कि ध्यान कठिन है, बल्कि यह है कि मन वर्षों से भटकने का अभ्यास करता आया है। जिस मन ने वर्षों तक बिना रुके इधर उधर दौड़ लगाई हो, वह एक दिन में शांत कैसे हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखिए। शुरुआत में यदि केवल कुछ क्षण भी मन शांत रहता है तो वही बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक और बात समझनी होगी कि मन को दबाने से वह शांत नहीं होता। यदि आप किसी विचार को जबरदस्ती हटाना चाहेंगे तो वह और अधिक शक्ति से लौटेगा। इसलिए विचारों से लड़िए मत, उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, केवल उन्हें पकड़िए मत। जो विचार पकड़ लिया जाता है वही चिंता बन जाता है। जिसे आने जाने दिया जाता है वह कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता है। मन को जीतने का एक सरल उपाय यह भी है कि हर दिन कुछ ऐसा कार्य कीजिए जो आपके लिए कठिन हो। यदि जल्दी उठना कठिन लगता है तो वही कीजिए। यदि नियमित व्यायाम कठिन लगता है तो वही कीजिए। यदि किसी से क्षमा मांगना कठिन लगता है तो वही कीजिए। हर बार जब आप कठिन कार्य चुनते हैं तब आपका मन समझने लगता है कि अंतिम निर्णय उसका नहीं, आपका होगा। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति इच्छा शक्ति नहीं बल्कि निरंतरता है। मन कई बार बहुत उत्साहित होता है, वह बड़े बड़े संकल्प लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही मन थक जाता है और सब छोड़ देना चाहता है। इसलिए केवल उत्साह पर निर्भर मत रहिए। छोटे छोटे नियम बनाइए और हर परिस्थिति में उनका पालन कीजिए। यही नियम धीरे धीरे आपके चरित्र का निर्माण करेंगे। जब मन किसी लक्ष्य पर स्थिर हो जाता है तब रास्ते की कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं, लेकिन जब मन लक्ष्य से भटक जाता है तब छोटी सी बाधा भी पहाड़ जैसी प्रतीत होती है। इसलिए बार बार अपने उद्देश्य को याद कीजिए। स्वयं से पूछिए कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूं। जब कारण स्पष्ट होता है तब संघर्ष भी सरल लगने लगता है। अक्सर मन भविष्य के डर से वर्तमान का साहस खो देता है। वह सोचता है कि यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा, यदि लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो क्या होगा, यदि सब कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा। लेकिन मन यह कभी नहीं सोचता कि यदि मैं सफल हो गया तो क्या होगा, यदि मेरा प्रयास रंग ले आया तो क्या होगा। इसलिए अपने मन को केवल भय नहीं, संभावनाएं भी दिखाइए। जो व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक दिशा देता है वह कठिन परिस्थितियों में भी अवसर खोज लेता है, और जो व्यक्ति मन को नकारात्मक दिशा देता है
वह अवसरों में भी कठिनाई खोजता रहता है। अंतर परिस्थितियों में नहीं, देखने के दृष्टिकोण में होता है। मन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह तुरंत मिलने वाले सुख के लिए लंबे समय के लाभ को छोड़ देता है। इसलिए समझदार व्यक्ति अपने मन को हर बार यह याद दिलाता है कि आज का अनुशासन ही कल की स्वतंत्रता बनेगा। आज की मेहनत ही आने वाले समय का सम्मान बनेगी। आज का त्याग ही भविष्य की उपलब्धि बनेगा। जब आपका मन बार बार हार मानने की बात करे, तब अपने जीवन की उन सभी घटनाओं को याद कीजिए जहां आपने कठिनाइयों के बाद भी सफलता प्राप्त की थी। आपका अतीत इस बात का प्रमाण है कि आप संघर्ष कर सकते हैं। यदि पहले कर सकते थे तो आज भी कर सकते हैं। मन को जीतने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, आंसू भी आएंगे, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन अंतर इतना होगा कि अब आपका मन इन परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहेगा। वह हर बार गिरकर फिर उठना सीख जाएगा। यही आंतरिक शक्ति मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है। याद रखिए, जिस दिन आपका मन आपके आदेश को स्वीकार करना शुरू कर देगा, उसी दिन आपका जीवन भी आपकी इच्छित दिशा में चलना शुरू कर देगा। क्योंकि बाहर की हर जीत से पहले भीतर की जीत आवश्यक होती है। जिसने अपने विचारों पर अधिकार पा लिया, जिसने अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख लिया, जिसने अपने मन को लक्ष्य के अनुसार चलाना सीख लिया, उसके लिए संसार का कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। उसका आत्मविश्वास परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर जागी हुई चेतना से जन्म लेता है, और वही चेतना उसे हर दिन पहले से अधिक मजबूत, अधिक शांत और अधिक सफल बनाती चली जाती है। मन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जिस दिशा में बार बार जाता है, उसी दिशा को अपना स्वभाव बना लेता है। यदि आप प्रतिदिन चिंता करेंगे तो चिंता आपकी आदत बन जाएगी। यदि आप प्रतिदिन क्रोध करेंगे तो क्रोध आपका स्वभाव बन जाएगा। और यदि आप प्रतिदिन धैर्य, संयम और सकारात्मकता का अभ्यास करेंगे तो वही आपकी पहचान बन जाएगी। इसलिए जीवन को बदलने के लिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए। केवल अपने मन की दिशा बदल दीजिए, परिणाम अपने आप बदलने लगेंगे। कभी कभी मन आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि आप अकेले हैं। वह कहेगा कि कोई आपकी परवाह नहीं करता, कोई आपको समझता नहीं है। लेकिन यह मन का भ्रम है, क्योंकि जब मन दुखी होता है तब वह केवल अंधेरा देखता है। जैसे घने बादलों के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन वह होता हमेशा वही है, उसी प्रकार जीवन में आशा भी हमेशा मौजूद रहती है। केवल मन के बादल हटाने की आवश्यकता होती है। मन को शांत रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि हर व्यक्ति को बदलना आपका काम नहीं है। संसार में बहुत से लोग आपकी सोच से अलग होंगे। कोई आपको पसंद करेगा, कोई नहीं करेगा। कोई आपकी प्रशंसा करेगा, कोई आपकी आलोचना करेगा। यदि आप हर किसी को बदलने निकलेंगे तो आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा। इसीलिए अपनी ऊर्जा दूसरों को बदलने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में व्यस्त रहता है, उसके पास दूसरों की कमियां गिनाने का समय नहीं बचता। वह जानता है कि जीवन बहुत छोटा है और इसे शिकायतों में नहीं, सुधार में लगाना चाहिए। इसलिए हर दिन अपने भीतर झांकिए। यह मत देखिए कि दुनिया कैसी है, बल्कि यह देखिए कि आज आप कल से कितने बेहतर बने। अष्टावक्र का संदेश यही है कि मनुष्य बाहर की घटनाओं से नहीं, अपने भीतर की पहचान से मुक्त होता है। यदि आप स्वयं को केवल शरीर मानते हैं तो शरीर की हर पीड़ा आपको हिलाएगी। यदि आप स्वयं को केवल मन मानते हैं तो हर विचार आपको परेशान करेगा। लेकिन यदि आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं तो जीवन में एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। मन को नियंत्रित करने का अर्थ यह भी है कि अपनी इच्छाओं को पहचानना सीखें। इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन इच्छा का गुलाम बन जाना दुख का कारण है। जब मन किसी वस्तु के बिना बेचैन होने लगे, तब समझ जाइए कि अब वह वस्तु आपकी आवश्यकता नहीं, आपकी कमजोरी बन चुकी है। आज का मन हर समय कुछ नया चाहता है, नया मोबाइल, नया घर, नई वस्तु, नई पहचान। लेकिन जितनी तेजी से इच्छाएं पूरी होती हैं, उतनी ही तेजी से नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। इसलिए जिसने संतोष का अभ्यास नहीं किया,
वह कभी भी पूर्ण सुख का अनुभव नहीं कर सकता। संतोष का अर्थ यह नहीं कि मेहनत करना छोड़ दिया जाए। संतोष का अर्थ यह है कि वर्तमान के प्रति आभार रखते हुए भविष्य के लिए प्रयास किया जाए। जो व्यक्ति केवल भविष्य में जीता है वह वर्तमान खो देता है, और जो केवल वर्तमान में रुक जाता है वह विकास रोक देता है। बुद्धिमानी इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। जब मन किसी लक्ष्य पर चलता है तो रास्ते में बाधाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन हर बाधा आपको रोकने नहीं आती। कुछ बाधाएं आपको मजबूत बनाने आती हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर ही शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर परिपक्व बनता है। इसलिए कठिनाइयों को देखकर घबराइए मत। स्वयं से कहिए कि शायद यही परीक्षा मुझे पहले से अधिक सक्षम बनाने आई है। मन को जीतने का एक और उपाय है अपनी वाणी पर नियंत्रण। जो व्यक्ति बिना सोचे बोल देता है उसका मन भी बिना सोचे चलता है, लेकिन जो बोलने से पहले रुकता है, सोचता है और फिर शब्द चुनता है, उसका मन भी धीरे धीरे शांत और संतुलित होने लगता है। शब्द केवल सामने वाले को ही प्रभावित नहीं करते, वे आपके मन की दिशा भी तय करते हैं। हर दिन अपने मन को कुछ समय के लिए मौन दीजिए। आज का संसार इतना शोर से भर गया है कि मन को स्वयं की आवाज सुनने का अवसर ही नहीं मिलता। मोबाइल, समाचार, सोशल मीडिया और अनगिनत सूचनाएं मन को लगातार व्यस्त रखती है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय इन सब से दूर रहकर स्वयं के साथ बैठता है, उसका मन धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। स्पष्ट मन ही सही निर्णय ले सकता है। उलझा हुआ मन हमेशा भ्रम पैदा करता है। इसलिए यदि कभी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले अपने मन को शांत कीजिए। अशांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है, जबकि शांत मन से लिया गया निर्णय लंबे समय तक सही दिशा देता है। यह भी याद रखिए कि मन को हर समय खुश रखना संभव नहीं है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब बिना किसी कारण के भी मन उदास रहेगा। ऐसे समय में स्वयं को दोष मत दीजिए, केवल धैर्य रखिए। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही मन की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। जब आपका मन कहे कि अब बहुत देर हो चुकी है, तब स्वयं को याद दिलाइए कि जब तक सांस चल रही है तब तक अवसर भी मौजूद है। बहुत से लोगों ने जीवन की सबसे बड़ी सफलता उस उम्र में प्राप्त की जब दुनिया ने उनसे उम्मीद छोड़ दी थी। इसलिए समय नहीं, संकल्प महत्वपूर्ण होता है। यदि आपका मन आपको बार बार पुराने दुखों की ओर ले जाए तो अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि खाली मन अक्सर अतीत में भटकता है। उद्देश्यपूर्ण जीवन मन को दिशा देता है। जिस व्यक्ति के पास जीने का स्पष्ट कारण होता है, उसका मन छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। अपने मन से प्रतिदिन एक बात अवश्य कहिए, मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं हूं, मैं अपने निर्णयों का निर्माता हूं। यह एक वाक्य धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास का निर्माण करेगा। जब मन बार बार यह सुनता है कि मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तब वह उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको निराश करेंगे, आपका विश्वास तोड़ेंगे और आपके प्रयासों का मजाक उड़ाएंगे। यदि आपने उनके शब्दों को अपने मन में जगह दे दी तो वे बिना कुछ किए भी आपको कमजोर बना देंगे। लेकिन यदि आपने अपने मन के द्वार पर विवेक का पहरा बैठा दिया तो कोई भी नकारात्मकता आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। मन को बस में करने का अर्थ दूसरों पर अधिकार पाना नहीं, बल्कि स्वयं पर अधिकार पाना है। जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता वह किसी भी उपलब्धि के बाद भी भीतर से अस्थिर रहेगा। लेकिन जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि आंतरिक शांति का अनुभव बन जाती है। इसलिए हर सुबह उठते ही अपने मन को आदेश दीजिए कि आज मैं शिकायत नहीं, समाधान खोजूंगा। आज मैं भय नहीं, साहस चुनूंगा। आज मैं आलस्य नहीं, कर्म चुनूंगा। आज मैं क्रोध नहीं, धैर्य चुनूंगा। आज मैं तुलना नहीं, आत्मविकास चुनूंगा। यही छोटे छोटे चुनाव धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपके चेहरे पर वह शांति देखेंगे जिसे न धन खरीद सकता है, न पद, न प्रसिद्धि।
वह शांति केवल उसी को मिलती है जिसने अपने मन को अपना स्वामी नहीं, अपना सेवक बना लिया हो। अंत में केवल एक बात हमेशा याद रखिए, इस संसार में सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे व्यक्ति पर विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए परिस्थितियां बाधा नहीं बनती, लोग उसे रोक नहीं पाते, असफलताएं उसे तोड़ नहीं पाती, और समय भी उसकी इच्छा शक्ति के सामने झुकने लगता है। जब मन आपके नियंत्रण में होता है, तब जीवन में अनुशासन आता है। अनुशासन से आत्मविश्वास जन्म लेता है, आत्मविश्वास से सफलता मिलती है, और सफलता के साथ साथ मन की शांति भी प्राप्त होती है। लेकिन यदि मन ही आपका स्वामी बन जाए, तो चाहे संसार की सारी सुविधाएं आपके पास क्यों ना हो, भीतर का खालीपन कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि आप अपने मन के हर गलत विचार को पहचानेंगे, हर नकारात्मक भावना पर विजय पाने का प्रयास करेंगे, और हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका मन है, और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी वही मन बन सकता है। निर्णय आपके हाथ में है कि आप उसे अपना मालिक बनाते हैं या अपना सबसे बड़ा साथी। यदि यह विचार आपके हृदय तक पहुंचे हों, यदि आपको इनमें थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो इस प्रेरणा को केवल सुनकर मत छोड़िए, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह हमारे व्यवहार में दिखाई दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस समय सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। और यदि आप भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक बातें, सनातन विचार और ऐसे ही गहरे मोटिवेशनल वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो अभी भारतीय संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लगातार बनाने की प्रेरणा देता है।